हेलो दोस्तों, आज के क्लास में डिस्कस करने वाले हैं रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल परीक्षा का 17 जनवरी 2019 के प्रथम पाली प्रैक्टिस सेट 1। इसलिए इस क्लास को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सा निचली भूमि क्षेत्र युक्त महाद्वीप है? कौन सा निचली भूमि क्षेत्र युक्त महाद्वीप है? तो आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया विश्व के महाद्वीपों में सबसे छोटा एवं सबसे कम भूमि क्षेत्र वाला महाद्वीप है। अगला क्वेश्चन, किस मौलिक अधिकार के तहत बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है? किस मौलिक अधिकार के तहत बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है? तो आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार। आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 के तहत निहित है। अगला पॉइंट्स, भारत के संविधान का अनुच्छेद 19(1)(d) सभी नागरिकों को वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर कामुक रचना के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा मंदिर कामुक रचना के लिए प्रसिद्ध है? तो आंसर हो जाएगा खजुराहो का मंदिर। आंसर हो जाएगा खजुराहो का मंदिर। इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश में हिंदू और जैन मंदिरों का एक समूह है, जिसे चंदेल राजवंश द्वारा 950 और 1050 ईस्वी के बीच बनाया गया था। अगला क्वेश्चन, यदि द्रव माध्यम में केवल पानी हो तो मिश्रण को डैश कहा जाता है? यदि द्रव माध्यम में केवल पानी हो तो मिश्रण को क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा समपार्श्विक मिश्रण। आंसर हो जाएगा समपार्श्विक मिश्रण। अगला क्वेश्चन, भारत का अधिकांश भागों पर कौन सा मिट्टी पाई जाती है? भारत का अधिकांश भागों पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जलोढ़ मिट्टी उत्तरी मैदानों और नदी घाटियों में व्यापक रूप में पाया जाता है। प्रायद्वीपीय भारत में ज़्यादातर डेल्टा और नदी मुहाने में पाया जाता है। जलोढ़ मिट्टी को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला भाग हो गया पुरानी जलोढ़ मिट्टी और दूसरा नवीन जलोढ़ मिट्टी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कबड्डी खेल से संबंधित है? कौन सा विकल्प कबड्डी खेल से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा ए के अफाई। आंसर हो जाएगा ए के अफाई। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना डैश में हुई थी? भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो आंसर हो जाएगा 1885 में। आंसर हो जाएगा 1885 में। इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में बम्बई में हुई थी। 1885 में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक आणविक मोनोलिथ है? कौन एक आणविक मोनोलिथ है? तो आंसर हो जाएगा आर्गन। आंसर हो जाएगा आर्गन। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? कौन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? तो आंसर हो जाएगा 10 डिग्री चैनल। आंसर हो जाएगा 10 डिग्री चैनल। अगला क्वेश्चन, क्षय रोग और टीबी रोग डैश के कारण होता है? क्षय रोग और टीबी रोग किसके कारण होता है? तो आंसर हो जाएगा जीवाणु। जीवाणु के कारण क्षय रोग और टीबी रोग होता है। अगला क्वेश्चन, घर्षण के कारण एक दूसरे के संपर्क में दो सतहों की सापेक्ष गति डैश है? घर्षण के कारण एक दूसरे के संपर्क में दो सतहों की सापेक्ष गति क्या है? तो आंसर हो जाएगा स्थैतिक घर्षण। आंसर हो जाएगा स्थैतिक घर्षण। अगर आपको आज का क्लास अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, कोलेरू झील डैश के त्रिकोण में पाई जाती है? कोलेरू झील कहाँ के त्रिकोण में पाई जाती है? तो आंसर हो जाएगा गोदावरी और कृष्ण। आंसर हो जाएगा गोदावरी और कृष्ण।
इम्पोर्टेंस पॉइंट देख लेते हैं। कोलेरू भारत की सबसे बड़ी उतली एवं ताज़ा पानी की झीलों में से एक है जो आंध्र प्रदेश के गोदावरी और कृष्ण नदियों के डेल्टाओं के बीच स्थित है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं? लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं? तो आंसर हो जाएगा 2। आंसर हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन, यदि किसी व्यक्ति को संसद के दोनों सदनों के लिए चुना जाता है तो उस व्यक्ति के सदन के वांछित हॉल डैश के भीतर काम करने के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा 10 दिन। आंसर हो जाएगा 10 दिन। अगला क्वेश्चन, कोशिका के नाभिक का आविष्कार किसने किया था? कोशिका के नाभिक का आविष्कार किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउन। आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउन। इम्पोर्टेंस पॉइंट देख लेते हैं। वर्ष 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिकाओं में केंद्रक की खोज की थी। अगला क्वेश्चन, अशोक का सिंह स्तंभ कहाँ स्थित है? अशोक का सिंह स्तंभ कहाँ स्थित है? तो आंसर हो जाएगा सारनाथ। आंसर हो जाएगा सारनाथ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक लकड़ी के लुगदी पर रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा निर्मित रेशे से बनाया गया फाइबर है? तो आंसर हो जाएगा रेयान। आंसर हो जाएगा रेयान। अगला क्वेश्चन, रियो पैरालंपिक 2016 में पहली भारतीय महिला पैरालंपिक पदक की विजेता दीपा मलिक ने कौन सी पदक जीता? पैरालंपिक पदक की विजेता दीपा मलिक ने 2016 में कौन सी पदक जीता? तो आंसर हो जाएगा रजत पदक। आंसर हो जाएगा रजत पदक। इम्पोर्टेंस पॉइंट देख लेते हैं। दीपा मलिक पैरालंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है और उन्होंने 2016 ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक में शॉटपुट में रजत पदक जीता था। अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वार को डैश कहा जाता है? दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा गोपुरम। आंसर हो जाएगा गोपुरम। अगला क्वेश्चन, भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता को आगे बढ़ाए बिना वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता विकसित करना, यह वाक्य क्या समझाता है? तो आंसर हो जाएगा सतत विकास। आंसर हो जाएगा सतत विकास। अगला क्वेश्चन, सापेक्ष घनत्व इकाई क्या है? सापेक्ष घनत्व इकाई क्या है? तो ये हो जाएगा कोई इकाई नहीं है। क्या हो जाएगा आंसर? कोई इकाई नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस लोकप्रिय सुल्तान ने अलाई दरवाज़ा का निर्माण करवाया था? किस सुल्तान ने अलाई दरवाज़ा का निर्माण करवाया था? तो आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन, बर्फ का गलनांक डैश होता है? बर्फ का गलनांक कितना होता है? तो आंसर हो जाएगा 273.15 केल्विन। आंसर हो जाएगा 273.15 केल्विन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से दुनिया का सबसे बड़ा झरना है? दुनिया का सबसे बड़ा झरना है? तो आंसर हो जाएगा एंजल फॉल्स। आंसर हो जाएगा एंजल फॉल्स। इम्पोर्टेंस पॉइंट देख लेते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात वेनेजुला का एंजल फॉल है जो 979 मीटर ऊंचाई से गिरता है। अगला क्वेश्चन, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से है? सत्यमेव जयते किस उपनिषद से है? तो आंसर हो जाएगा मुंडको उपनिषद। आंसर हो जाएगा मुंडको उपनिषद। अगला क्वेश्चन, ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार किस खेल से जुड़े हैं? सुशील कुमार किस खेल से जुड़े हैं? तो आंसर हो जाएगा कुश्ती। आंसर हो जाएगा कुश्ती। अगला क्वेश्चन, नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती है? नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती है? तो आंसर हो जाएगा अमरकंटक। आंसर हो जाएगा अमरकंटक। इम्पोर्टेंस पॉइंट देख लेते हैं। नर्मदा नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। यह मध्य प्रदेश के जिला शहडोल मैकाल पर्वत श्रेणी के अमरकंटक पठार में समुद्री तल से 1057 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शहर को विश्व की लौह और इस्पात की राजधानी के रूप में जाना जाता है?
किस शहर को विश्व की लौह और इस्पात की राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा पिट्सबर्ग। आंसर हो जाएगा पिट्सबर्ग। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। पिट्सबर्ग संयुक्त राज्य अमेरिका में पश्चिमी पेंसिल्वेनिया का एक शहर है जो 3 नदियों के संगम पर स्थित है। अगला पॉइंट, जमशेदपुर को भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत में किस नदी पर सबसे ऊंचा झरना पाया जाता है? किस नदी पर भारत का सबसे ऊंचा झरना पाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा शरावती नदी। आंसर हो जाएगा शरावती नदी। अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार क्या है? मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार क्या है? तो आंसर हो जाएगा कानून के समक्ष सभी लोग समान। आंसर हो जाएगा कानून के समक्ष सभी लोग समान। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत दिया गया है समानता का अधिकार मौलिक अधिकार में से एक है। अगला क्वेश्चन, महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्री तट का निर्माण किसने किया था? महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्री तट का निर्माण किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा नरसिंह वर्मन द्वितीय। आंसर हो जाएगा नरसिंह वर्मन द्वितीय। अगला क्वेश्चन, डैश को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है? किसको धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है? तो आंसर हो जाएगा सभी भारतीय नागरिक को। आंसर हो जाएगा सभी भारतीय नागरिक। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में शामिल है जो सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करती है और भारत में एक धर्मनिरपेक्ष राज्य सुनिश्चित करता है। अगला क्वेश्चन, लाल मिट्टी का लाल रंग डैश के कारण होता है? लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? तो आंसर हो जाएगा फेरिक ऑक्साइड। आंसर हो जाएगा फेरिक ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन, पहली सार्वभौमिक परिषद कब गठित की गई थी? पहली सार्वभौमिक परिषद कब गठित की गई थी? तो आंसर हो जाएगा 1893। आंसर हो जाएगा 1893। अगला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र में वैकल्पिक कार्यक्रम का अर्थ क्या है? अर्थशास्त्र में वैकल्पिक कार्यक्रम का अर्थ क्या है? तो आंसर हो जाएगा दीर्घकालिक योजना। आंसर हो जाएगा दीर्घकालिक योजना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक नर्तकी की कांस्य प्रतिमा कहाँ से मिला है? एक नर्तकी की कांस्य प्रतिमा कहाँ से मिला है? तो आंसर हो जाएगा मोहनजोदाड़ो। आंसर हो जाएगा मोहनजोदाड़ो। अगला क्वेश्चन, शुक्र और अपने अक्ष डैश डैश से चारों ओर घूमता है? तो आंसर हो जाएगा पूर्व से पश्चिम की ओर। आंसर हो जाएगा पूर्व से पश्चिम की ओर। अगला क्वेश्चन, धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ है? धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ है? तो आंसर हो जाएगा सभी धर्म को समान रूप से देखना। आंसर हो जाएगा सभी धर्म को समान रूप से देखना। अगला क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रयुक्त प्रणाली कौन सी है? भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रयुक्त प्रणाली कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। आंसर हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगला क्वेश्चन, भारत के राज्य का राज्यपाल नियुक्ति किया जाता है? भारत के राज्यपाल का नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा। आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा। अगला क्वेश्चन, डैश सबसे ऊंची चोटी है? सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई है 8,849 मीटर। अगला क्वेश्चन, योग के प्रकारों में अर्ध पद्मासन की स्थिति क्या है? योग के प्रकारों में अर्ध पद्मासन की स्थिति क्या है? तो आंसर हो जाएगा आधा लीली। आंसर हो जाएगा आधा लीली। अगला क्वेश्चन, यदि संसद अनुमोदन नहीं करती है तो अध्यादेश की अधिकतम अवधि डैश है? यदि संसद अनुमोदन नहीं करती है तो अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी है? तो आंसर हो जाएगा 6 महीने और 6 सप्ताह। आंसर हो जाएगा 6 महीने और 6 सप्ताह। अगला क्वेश्चन, वास्तुकला में पंचायतन शैली डैश सबसे संबंधित है? वास्तुकला में पंचायतन शैली किस सबसे संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा केसल। आंसर हो जाएगा केसल। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी कप आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक से जुड़ी है?
कौन सी कप आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक से जुड़ी है? तो आंसर हो जाएगा विश्व चैलेंज कप। अगला क्वेश्चन, राज्य परिषद को डैश भी कहा जाता है। राज्य परिषद को और क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा राज्यों की परिषद। आंसर हो जाएगा राज्यों की परिषद। अगला क्वेश्चन, एक मुद्रा की तुलना में मूल्य को डैश कहा जाता है। एक मुद्रा की तुलना में मूल्य को क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा विदेशी मुद्रा विनिमय दर। आंसर हो जाएगा विदेशी मुद्रा विनिमय दर। अगला क्वेश्चन, राइडर शब्द किस खेल से जुड़ा है? राइडर शब्द किस खेल से जुड़ा है? तो आंसर हो जाएगा कबड्डी। आंसर हो जाएगा कबड्डी खेल से। अगला क्वेश्चन, खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर भगवान डैश को समर्पित है। खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो आंसर हो जाएगा शंकर भगवान। आंसर हो जाएगा शंकर भगवान। आज का लास्ट क्वेश्चन है, वित्तीय सहायता डैश द्वारा नियंत्रित होती है। वित्तीय सहायता किसके द्वारा नियंत्रित होती है? तो आंसर हो जाएगा रिजर्व बैंक। आंसर हो जाएगा रिजर्व बैंक। अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज के क्लास का PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।